डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। तीसरे लॉकडाउन की घोषणा के बाद डीएम अनुज झा व एसपी आशीष तिवारी ने शहर में निकाली बाइक रैली। बाइक पर सवार हुए डीएम अनुज झा व एसपी आशीष तिवारी जनपद के लोगों को किया आगाह। जनपद को नहीं मिलेगी कोई विशेष छूट। जनपद है ऑरेंज जोन में, आवश्यक वस्तुओं की होती रहेगी सप्लाई। जिला प्रशासन के तीसरे लॉकडाउन का शासन के गाइडलाइन का इंतजार रहेगा। डीएम अनुज झा का बयान है, कहीं किसी को डाउट ना हो इसलिए निकाली गई ये बाइक रैली। 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। रहेंगी सीमित सुविधाएं। लोग ने ये न माने जिला ऑरेंज जोन में है तो सारे काम होंगे। सारे मार्केट खुलेंगे या नहीं, कहीं कोई बाहर जा सकता है, किसी को ना हो गलत फहमी। पाबंदियाँ रहेंगी लागू। पॉजिटिव केस पाए जाने के 21 दिन के अंदर नहीं आता है दूसरा पॉजिटिव केस, तब जनपद के आएगा ग्रीन जोन में। 22 अप्रैल को गर्भवती महिला पाई गई थी कोरोना वायरस पॉजिटिव। एएसपी आशीष तिवारी का बयान, जनपद की सीमाएं हैं सील, जगह जगह लगाए गए हैं बैरियर। दूसरे जनपद से आने वालों को संदेश दिया, पाबंदियां हैं लागू चारों तरफ। आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक पर नहीं है रोक। जनपद में आने वाले लोग संबंधित जिलाधिकारी का पास लेकर ही करेंगे जनपद में प्रवेश। शहर को नगर निगम कर रहा है सैनिटाइज। सरकार जो है आज यहाँ पर जो बाइक रैली है उसका आयोजन किया गया। उसमें मैं डीएम साहब साथ में पुलिस के जो हमारे कर्मी है उन्होंने एक फ्लैग मार्च टाइप का किया है, जिसमें लोगों को हमने बताया है कि सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है, एट दैट सेम टाइम सुविधा भी आपको दी जा रही है। तो सुविधा और सुरक्षा दोनों ही चीज़ एक तरह से चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, जनता को सुविधा भी देनी है पर उनको सुरक्षा भी देनी है। कोरोना से बाहर निकल के यदि लोग बाहर निकलते हैं घर से तो उनको होने का चांस है, इसलिए अपने अपने घरों में रहें, केवल अपरिहार्य कारणों में बाहर निकले। तो यही हमारा आज का संदेश था, ये संदेश यहाँ से दिया गया है। बाकी हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनसे भी हमारा यही कहना है लगातार, क्योंकि बॉर्डर पे हम लोगों ने सील किया हुआ है, तो बॉर्डर से मूवमेंट है वो मालवाहकों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनका मूवमेंट है वो अपना पास जो संबंधित डीएम साहब हैं उनसे जनरेट करा के ही यदि मूव करेंगे तो अच्छा। सुरक्षा कर्मियों को कह दे रहे हैं जिस तरह से समय भी कर रहे हैं लोगों पर। देखिए, इसमें सुरक्षा कर्मियों को ये कहा गया है क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड एक डिफिकल्ट पीरियड है, पूरा देश कोरोना के खिलाफ में लड़ रहा है। हमें जनता और पुलिस को एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा, हमको लॉकडाउन इम्पोज कराना होगा और जनता को जिम्मेदारी समझनी होगी। अतः जो भी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है, या यदि कोई कानून तोड़ता है, मास्क नहीं लगाता है, या जो मोटरसाइकिल पर बैठने की गाइडलाइन है या जो कार पर बैठने की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करता है तो उसमें मुकदमे भी लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। लगभग 16 मुकदमे के ऊपर जनपद में अभी तक दर्ज हो चुके हैं और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से सभी लोग पॉलीकार्बोनेट शील्ड, हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर ये सब अपने साथ में लेकर ड्यूटी पे चल रहे हैं। इसके अलावा थानों में भी साफ सफाई की व्यवस्था, पुलिस लाइन में भी साफ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, इसके अलावा हाथ धोने की व्यवस्था और खाने में भी पौष्टिक आहार जो विटामिन सी से भरित हो उसके लिए भी डिटेल गाइडलाइंस और डिटेल मॉनिटरिंग की जाए। थैंक यू। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संगम नगरी ऑरेंज जोन में बदल गई है। कोरोना की शुरुआत में कहीं और चुस्त दुरुस्त शासन और प्रशासन की व्यवस्था से कोरोना का एक भी पेशेंट शहर में नहीं था, लेकिन लॉकडाउन में 2 में शहर में 8 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट हो गए, जिसकी वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुरानी साख वापस लाने के लिए प्रशासन ने फिर कमर कसकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी साख को वापस लाने के लिए पुलिस कर्मियों ने तपती धूप में पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को पुलिस की छवि सुधारने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। पुलिस का ये फ्लैग मार्च जिले के हर हिस्से से गुजरते हुए पुलिस ने सांकेतिक भाषा में शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों को आगाह किया कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसी बीच प्रयागराज से 2 नए संभावित केस मिले हैं, जिनका अभी टेस्ट के लिए सैंपल जाना है, पर यदि यह ऐसा प्रमाणित हो जाता है तो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संगम नगरी ऑरेंज जोन में बदल गई है। कोरोना की शुरुआत में कसी और चुस्त दुरुस्त शासन और प्रशासन की व्यवस्था से
कोरोना का एक भी पेशेंट शहर में नहीं था, लेकिन लॉकडाउन 2 में शहर में 8 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो गए हैं। पुरानी साख वापस लाने के लिए प्रशासन ने फिर कमर कस के कवायद शुरू कर दी है। इसी साख को वापस लाने के लिए पुलिस कर्मियों ने तपती धूप में पूरे जिले में फ्लैग मार्च किया। पुलिस का यह फ्लैग मार्च जिले के हर हिस्से से गुजरते हुए यह सांकेतिक रूप से आगाह किया कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इस बीच प्रयागराज से 2 नए संभावित केस मिले हैं, जिनका अभी टेस्ट का सैंपल जाना है, पर यदि ऐसा प्रमाणित होता है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संगम नगरी ऑरेंज जोन में बदल गई है। शासन और प्रशासन की व्यवस्था में कोरोना का एक भी पेशेंट शहर में नहीं था, लेकिन लॉकडाउन 2 में शहर में 8 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन की हाथ पांव फूल गए हैं। पुरानी साख वापस लाने के लिए प्रशासन ने फिर कमर कसकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी साख को वापस लाने के लिए कर्मियों ने तपती धूप में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को पुलिस की छवि सुधारने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। पुलिस का यह फ्लैग मार्च जिले के हर हिस्से में होकर गुजरते हुए सांकेतिक भाषा में शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों को आगाह किया कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। DDS न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।